नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग नीति नवनीतम सप्तमा पाठा है, आप लोगों का 7वां पाठ है ये। इसकी श्लोकों की आज हम लोग व्याख्या करेंगे। तो आज थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक एक श्लोकों की व्याख्या बड़े ध्यान से समझिएगा और फिर कॉपी में नोट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए इसका सारांश मैं एक बार आप लोगों को समझा चुका हूँ। एक बार छोटे प्रारूप में मैं समझा दे रहा हूँ कि यह जो नीति नवनीतम नामक पाठ है या महाभारत नामक जो महाकाव्य है, जिसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी थे, उसके 5वें पर्व उद्योग पर्व से संकलित है। और उद्योग पर्व के भी अंतर्गत जो प्रजागर नामक उपपर्व है वहाँ से संकलित है, ठीक है। ये नीति नवनीतम की 11 श्लोक हैं जो कि प्रजागर नामक महाभारत के उपपर्व से संबंधित है, ठीक है। तो आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए छोटा सा हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से इसकी व्याख्या को। तो पहला श्लोक देखिए, इसका वाचन करते हैं। पहला श्लोक है, सुलभाः पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। ये जितने भी श्लोक हैं इस पाठ में, इन श्लोकों का वक्ता कौन है? इन श्लोकों के वक्ता विदुर हैं। कौन है? विदुर। विदुर जो कि मंत्री थे धृतराष्ट्र के, और धृतराष्ट्र राजा थे उस समय, ठीक, दुर्योधन के पिताजी। आप लोगों ने महाभारत की कथा कई बार सुनी होगी। तो विदुर जो है धृतराष्ट्र को ये नीति के कुछ श्लोक बताते हैं कि आप समझिए कि कौन सी चीज़ें कैसी होती है, क्योंकि एक अच्छे मंत्री का कर्तव्य यही है कि वो राजा को सदैव ही उचित सलाह दे, तो वो भी समय पर दे। ये नहीं कि समय खराब हो जाए तो दे। अब जब समय उचित है तो विदुर जो है मंत्री होने के नाते, एक अच्छे मंत्री होने के नाते अपने राजा धृतराष्ट्र को उचित सलाह देते हुए कहते हैं कि सुलभाः पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। हे राजन, सुलभाः पुरुषाः, ऐसे पुरुष इस संसार में आसानी से सुलभ हैं। सुलभ हैं यानी कि सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? सततम प्रियवादिनः, जो सततम माने हमेशा या लगातार, प्रियवादिनः माने प्रिय बोलने वाले होते हैं। हे राजन, इस संसार में ऐसे पुरुष या ऐसे मनुष्य बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो जाते हैं जो प्रियवादिनः अर्थात जो प्रिय बोलने वाले होते हैं। दूसरी लाइन में देखिए, अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। लेकिन हे राजन, इस संसार में ऐसे लोग बड़े ही दुर्लभ हैं जो क्या हों? अप्रियस्य तु पथ्यस्य, अप्रिय परंतु सत्य। कैसा? अप्रिय किंतु सत्य, वक्ता श्रोता, बोलते हों और सुनते हों। तो इस संसार में हे राजन ऐसे लोग बड़े ही दुर्लभ हैं जो अप्रिय परंतु सत्य बात बोलते हों और सुनते हों। देखिए, दोनों को कह दिया कि सुनने वाले और बोलने वाले, इस संसार में दोनों ही प्रकृति के लोग बड़े ही दुर्लभ हैं। अपनी प्रशंसा सुनना सभी को अच्छा लगता है और दूसरे की चापलूसी में प्रशंसित बात करना भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी बातें बहुत इस संसार में कम ही लोग हैं जो है अप्रिय लगे बात, भले ही अप्रिय लग जाए बात, लेकिन सत्य बात कहते हों और सुनते हों। तो ऐसे इस संसार में लोग बड़े ही दुर्लभ हैं
जो सत्य बात भले ही अप्रिय लगे उसको कहते हो और उसको सुनने की क्षमता रखते हो। इसीलिए विदुर कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में ऐसे लोग तो बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो जाते हैं जो निरंतर प्रिय बोलने वाले होते हैं, लेकिन इस संसार में ऐसे लोग बड़े ही दुर्लभ हैं जो सत्य किंतु अप्रिय बात कहते हो और सुनते भी हों। तो ये पहला श्लोक यहाँ पे समाप्त हो गया। आइए दूसरे श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। त्यजेत एकम, एक को त्याग देना चाहिए, कुलस्य अर्थे, कुल की भलाई के लिए। यदि परिवार की भलाई की बात हो और परिवार के किसी एक सदस्य के कारण उस परिवार की भलाई ना हो रही हो, उस परिवार को नुकसान हो रहा हो, तो कुलस्यार्थे, परिवार की भलाई के लिए, त्यजेद एकम, उस एक सदस्य को या उस एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। परिवार की भलाई के लिए, परिवार के किसी एक सदस्य के कारण यदि कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो और उस समस्या से पूरे परिवार को नुकसान हो रहा हो, कष्ट हो रहा हो, तो पूरे परिवार को मिलकर अपने उस एक व्यक्ति को, उस सदस्य को त्याग देना चाहिए। अगला लाइन देखते हैं, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। गांव की भलाई के लिए, ग्रामस्यार्थे माने गांव की भलाई के लिए, कुलम त्यजेत, एक कुल को त्याग देना चाहिए। यदि गांव की भलाई के लिए या गांव की भलाई की बात हो और किसी एक परिवार के कारण उस पूरे गांव की भलाई ना हो रही हो, उस गांव को नुकसान हो रहा हो, तो गांव के लिए एक कुल को त्याग देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद की भलाई के लिए, जनपदस्यार्थे, जनपद की भलाई के लिए, ग्रामम त्यजेत, गांव को त्याग देना चाहिए। यदि एक गांव से पूरे जनपद की भलाई ना हो रही हो या पूरे जनपद का नुकसान हो रहा हो, तो उस गांव को, जनपद वालों को त्याग देना चाहिए। उस जनपद में उस गांव को त्याग देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद की भलाई के लिए या जिले की भलाई के लिए गांव को त्याग देना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, आत्मार्थे स्वयं की भलाई के लिए, आत्मार्थे माने स्वयं की भलाई के लिए, पृथ्वी माने पृथ्वी को, त्यजेत माने त्याग देना चाहिए। एक साथ देख लीजिए, कुल की भलाई के लिए या परिवार की भलाई के लिए किसी एक सदस्य को त्याग देना चाहिए। गांव की भलाई के लिए किसी एक गांव की भलाई के लिए किसी एक कुल को त्याग देना चाहिए। एक जनपद की भलाई के लिए गांव को त्याग देना चाहिए और स्वयं की भलाई के लिए इस संसार को या इस पृथ्वी को ही त्याग देना चाहिए। तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यह दार्शनिक श्लोक नीति नवनीतम में विदुर धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम,
सभी धर्मों के सारांश को सुनना चाहिए। धर्मों की सभी या सभी धर्मों की जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं या अच्छी अच्छी सार हैं उनको श्रूयताम सुनना चाहिए। श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम, सुन करके, श्रुत्वा माने सुन करके, च माने और, अपि माने भी, अवधार्यताम माने धारण करना चाहिए, और सुन करके धारण भी करना चाहिए। हे राजन, इस संसार में सभी धर्मों के सार को या सारांश को सुनना चाहिए, सुन करके धारण भी करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः माने स्वयं को, प्रतिकूलानि प्रतिकूल लगने वाले या अनुकूल न लगने वाले, परेषां न समाचरेत् दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। स्वयं को प्रतिकूल लगने वाला व्यवहार आचरित, आचरित माने व्यवहार, परेशां न दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यदि हमें कोई गाली देता हो या हमें बुरा भला कहता हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो उसी तरह हमें भी कभी दूसरों के साथ कोई भी ऐसा वाक्य या ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि यदि कोई हमारे साथ करे तो बुरा लगता हो हमें। यानी कि जो कार्य हमें प्रतिकूल लगता हो ऐसा कार्य हमें कभी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, या ऐसा व्यवहार हमें कभी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यवहार हमें कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए जो व्यवहार हमें स्वयं को क्या लगता हो, प्रतिकूल लगता हो, अनुकूल न लगता हो, अर्थात अच्छा ना लगता हो। जो व्यवहार हमें बुरा लगता हो ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। फिर से देख लीजिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। हे राजन, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, सभी धर्मों के सारांश को सुनना चाहिए और सुनकर धारण भी करना चाहिए। स्वयं को प्रतिकूल लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ना विश्वसेद विश्वस्ते, कहाँ है यहाँ, ना विश्वसेद विश्वस्ते विश्वस्ते न अति विश्वसेत विश्वासाद भयम् उत्पन्नं मूलानि अपि निकृन्तति। न विश्वसेद विश्वस्ते, न माने नहीं, विश्वसेद माने विश्वास करना चाहिए, विश्वस्ते माने अविश्वस्ते, जिस पर विश्वास न हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। न विश्वसेद अविश्वस्ते, जब विश्वसेद में त में हलंत लगाएंगे तो आ बाहर आ जाएगा, तो वहाँ अविश्वस्ते हो जाएगा। तो जिस पर विश्वास ना हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हों और आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हो या आपको उस पर विश्वास नहीं है तो उस व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर विश्वास ना हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी लाइन देखिए, विश्वस्ते न अति विश्वसेत, और जिस पर विश्वास हो उस पर अति न विश्वसेत, उस पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। और जिस पर विश्वास हो उस पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासाद भयम उत्पन्नम मूलानि अपि निकृन्तति, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मूलानि अपि निकृन्तति, आपके विश्वास को जड़ से भी काट डालती है। या आप जब किसी पर अत्यधिक विश्वास कर लेते हैं या विश्वासी हो जाते हैं किसी व्यक्ति पर, तो जब वह विश्वासी व्यक्ति कभी आपको धोखा देता है तो उससे आपका संपूर्ण या जीवन ही नाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य को विश्वासाद भयम उत्पन्नम, क्योंकि जो विश्वास से उत्पन्न भय होता है, मूलानि अपि निकृन्तति, वह आपके जीवन को मूल सहित या जड़ से ही क्या कर देता है, काट डालता है या समाप्त कर देता
है। इसीलिए कहा गया न विश्वसेद अविश्वस्ते, जिस पर विश्वास ना हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वस्ते न अति विश्वसेद, और जिस पर विश्वास हो उस पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासाद भयम उत्पन्नम मूलानि अपि निकृन्तति, क्योंकि विश्वास के कारण या विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मनुष्य के जीवन को जड़ से ही नष्ट कर देता है। अर्थात यदि आप किसी पर अत्यधिक विश्वास कर लें और उसी के विश्वास पर आप अपने कार्य को करें तो वह व्यक्ति आपके पूरे के पूरे जीवन को ही या पूरी की पूरी लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, समाप्त कर देता है। इसलिए कभी भी किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक विश्वास यदि करेंगे तो आपको जब वो कभी धोखा देगा तो उससे आपका पूरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। 5वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुं साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चानृतम। इसमें विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए। अर्थात क्रोध को क्रोध ना करके जीतना चाहिए, अर्थात शांति से जीतना चाहिए। अक्रोध का मतलब शांति, क्रोध ना करने का मतलब क्या हुआ? शांति। तो क्रोधम जयेत अक्रोधेन, मनुष्य के क्रोध को अक्रोध से या शांति से जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत, असाधुम दुष्टता या असज्जनता को साधुना सज्जनता से जयेत माने जीतना चाहिए। क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, असज्जनता या दुर्जनता को सज्जनता से जीतना चाहिए। नीचे की लाइन की तरफ आते हैं। जयेत कदर्यम दानेन, कदर्यम माने कंजूस या कंजूसी गुण है। कंजूसी को दान से जीतना चाहिए, कंजूसी को दान से जीतना चाहिए। जयेत सत्येन च अनृतम, और झूठ को, च माने और, अनृतम माने झूठ, और झूठ को सत्येन जयेत सत्य से जीतना चाहिए, और असत्यवादी या असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। 5वां श्लोक भी समझ में आ गया होगा। अगले श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला श्लोक है 6वां वाला, देखते हैं हम लोग। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, वित्तमायाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, मनुष्य को अपने चरित्र की, वृत्तम माने चरित्र और वित्तम माने धन, वृत्तम माने चरित्र होगा और वित्तम माने धन, यहाँ अलग अलग पढ़िएगा। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, मनुष्य को अपने चरित्र की यत्न पूर्वक संरक्षेद माने संरक्षण करना चाहिए। मनुष्य को अपने चरित्र की भली भांति रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। मनुष्य को अपने धन की यत्न पूर्वक नहीं रक्षा करनी चाहिए, बल्कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्ततः क्षीणो अक्षीणो, धन से क्षीण हुए व्यक्ति का कुछ भी क्षीण नहीं होता। वित्ततः क्षीणो अक्षीणः, धन से क्षीण व्यक्ति का अक्षीणः कुछ भी क्षीण नहीं होता, अर्थात कुछ भी नुकसान नहीं होता। वृत्ततस्तु हतो हतः, परंतु चरित्र से क्षीण हुआ व्यक्ति
या चरित्र से हीन हुआ या गिरा हुआ व्यक्ति हतो हतः मरे हुए के समान होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि हे राजन, मनुष्य को अपने चरित्र की हर विधि पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन के लिए कभी भी अपने चरित्र की बलि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जीवन पर्यंत आपके कार्यों से ही आपके चरित्र का निर्माण होता है। और यदि थोड़े से धन के लिए आपने अपने चरित्र पर उंगली उठवा दी या आपने अपने चरित्र को गिरा दिया, तो फिर जान लीजिए उस जिंदगी भर आपका चरित्र कभी भी उज्जवल नहीं हो पाएगा, सदैव ही मलिन रहेगा। इसलिए कहा, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तम मायाति याति च क्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। मनुष्य को अपने चरित्र की यत्नपूर्वक संरक्षण करना चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। वित्ततः क्षीणो अक्षीणो, धन से क्षीण हुए व्यक्ति का या धन से कमजोर हुए व्यक्ति का कुछ भी कमजोर नहीं होता या कुछ भी नुकसान नहीं होता, परंतु चरित्र से क्षीण हुआ या चरित्र से कमजोर हुआ व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये श्लोक भी समझ में आ गया होगा। 7वें श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7वां श्लोक है हमारा, शीलम प्रधानम पुरुषे तदस्येह प्रणश्यति न तस्य जीवेते नार्थो न धनेन न बंधुभिः। क्या कहा कि शीलम प्रधानम पुरुषे तद अस्येह प्रणश्यति न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न बंधुभिः। शीलम प्रधानम पुरुषे, हे राजन, पुरुषे प्रधानम शीलम, पुरुष का चरित्र ही प्रधान होता है। पुरुषे शीलम प्रधानम, हे राजन, पुरुष का तद, इससे का मतलब इस संसार में, हे राजन, इस संसार में पुरुष के लिए उसका शील ही प्रधान होता है, अर्थात उसका चरित्र ही मुख्य होता है। तद स्याहि प्रणश्यति, तब क्या करें यदि वही नष्ट हो जाए या उसके नष्ट होने पर, उस चरित्र के नष्ट हो जाने पर, इह माने इस संसार में, तद माने उसका, उस चरित्र का इस संसार में नष्ट हो जाने पर, ना तस्य जीवितेनार्थो न धने न बंधुभिः, न तो उसके जीवित रहने का कोई अर्थ है, न उसके धनी होने का, और ना ही उसके भाई बंधु होने का या उसके शुभचिंतक होने का। कहने का अभिप्राय यह है कि इस संसार में, हे राजन, पुरुषों का प्रधान गुण या प्रधान चरित्र होता है, और यदि इस संसार में उनका चरित्र नष्ट हो जाए तो न तो उनके जीवित रहने का कोई अर्थ है, न तो उनके धनी होने का, और न ही उनके भाई बंधु या शुभचिंतक होने का ही कोई मतलब है। इस संसार में किसी के जीवन का तभी मतलब है जब उसका चरित्र उज्जवल हो। यदि उसका चरित्र पतित हो गया या उसका चरित्र नष्ट हो गया तो ना तो उसके जीवित रहने का कोई अर्थ है, अर्थात उसके जीवित रहने का ना तो कोई मतलब है, ना तो वो बहुत बड़ा धनवान हो जाए तो उसी से कोई मतलब है, और ना ही उसके भाई बंधु या शुभचिंतक हों, बहुत ज़्यादा संख्या में हो तो उन्हीं से कोई मतलब है, अर्थात तब इन तीनों चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं है। आशा करता हूँ कि ये 7 श्लोक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। सोचा तो था कि आज का यह पूरा पाठ पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बस इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इन 7 श्लोक को आप लोग अच्छे से कंठस्थ करके अपनी फेयर कॉपी में अवश्य नोट कर लें। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृतम, नमः संस्कृताय।